2 लाख गाय का दान कर दिया। आहू प्राण, नंद बाबा ने सबसे पहले किसको बुलाया? बेटा होने पे आहू विप्राण। और श्री प्रभु वेद ज्ञान, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं उनका ही आह्वान किया। आहू विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृत। 2 गाय का दान दिए। वो गाय कैसी थी? बहुत सुंदर, दूध देने वाली, सोने का सींग, चांदी का खोर, वस्त्र से अलंकृत करके ऐसे 2 लाख गाय दिए। विप्रधेन सुर संतहिता लीन मनुज अवतार निजेच्छा निर्मित तरो माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल। विप्र धर्म गाय संत महात्मा की रक्षा की भगवान आते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारा धर्म जो है आगे बढ़ता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, विप्र धेनु सुर संत, इधर चाल उधर चाल। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का मतलब क्या हुआ? इधर विचार है उधर विचार है। तो पहले स्थान पे है धर्म, और उधर पहले स्थान पे कौन है? विप्र। तो ब्राह्मण का इसलिए आवाहन किए कि ब्राह्मण के द्वारा जो धर्म की स्थापना होती है, धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्राह्मण ही है। धर्म का आचरण करो, धर्म के रास्ते पे चलो, और समाज में धर्म बताने वाला ही ब्राह्मण ही है। इसलिए पहले नंबर में ब्राह्मण, धर्म और उधर धर्म, विप्र और धर्म। विप्र धेनु, धर्म अर्थ, दूसरा क्या है? धेनु गाय। गाय की सेवा। क्यों? क्योंकि उधर जो है अर्थ, यानी गाय की सेवा करोगे तो दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र की घर में कमी नहीं रहेगी। अर्थ का व्यवस्था, सारा व्यवस्था बना रहेगा। पूजा करो, पाठ करो, कोई मेहमान आ जाओ तो सत्कार करो। तो गाय की पालन करने से तनाव को मिलता है। धर्म अर्थ काम, तीसरे स्थान पे है काम। विप्र धेनु सुर, तीसरे स्थान पे है देवता। यदि हम देवताओं की पूजन करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, तो देवता क्या देते हैं? कामना की पूर्ति करेंगे। जो इच्छा हो उसको भगवान पूरा करते हैं। तो कामना की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजन किया जाता है। विप्र धेनु सुर, चौथे स्थान पे संत। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चौथे स्थान मोक्ष। यदि हम संत के महात्मा के सानिध्य में रहेंगे, उनके चरण में रहेंगे, तो हमको मोक्ष का रास्ता बता देंगे। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए नंद बाबा ने सबसे पहले आहू प्राण वेद ज्ञान, वेद पाठी ब्राह्मण को ही बुला करके और 2 लाख गाय का दान किया। और तिल का बड़ा बड़ा पहाड़ बना करके, 7 पहाड़ बना करके दान किया। तिल से जो है देवता लोग प्रसन्न होते हैं, असुर राक्षस भूत प्रेत जो है भाग जाते हैं। इसलिए तिल जो है बहुत पवित्र है। इसलिए हवन वगैरह में तिल की अधिकता ज्यादा होती है। सब ज्यादा तिल होना चाहिए। तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, तिल का दान। ताकि मेरे लाला के जीवन में कितना कठिन कठिन समस्या आए और समस्या भाग जाए। भगवान कृष्ण के जीवन में थोड़ा बहुत कम समस्या नहीं आया था, बहुत समस्या आया।
इतने बड़े बड़े राक्षस आए थे कि दानेन भूतानि वसे भवन्ते दानेन वैराण्यपि पापनाशः दानेन बन्धुत्वमुपैति दानम् दानं हि सर्वं व्यसनाहन्ति। दान में वह शक्ति है कि दानेन भूतानि वशी भवन्ति। यदि आप दान कर रहे हैं तो आपका भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपको छू भी नहीं पाएंगे और आपके बस में भी हो जाएंगे। दानेन भूतानि वशी भवन्ति। और दान के प्रभाव से बैरियों का विनाश भी होता है। बैरी आपके पीछे पड़े रहेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उनका नाश हो जाता है। दानेन बंधुत्वमुपैति दानम। और दान के प्रभाव से जो अपने पराये हो गए हैं, दूरी बना लिए हैं, सब एकत्रित हो जाते हैं। कि दानेन सर्वं व्यसनान् हन्ति। दान जो है सारे व्यसनों का नाश भी करता है। किशोर नंद बाबा ने इतना दान कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। सारे नगर के वासी वहां आकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन रोहिणी नहीं आई। बाबा ने कहा कि देवी रोहिणी को निमंत्रण नहीं दी थी क्या, या उसको समाचार नहीं दी थी? यशोदा मैया ने कहा कि बाबा हमको लगा कि आप कहीं होंगे तो मैं भी नहीं गई। कहे नहीं देवी मैं भी नहीं कहा। इधर नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों रोहिणी के घर पे गए और रोहिणी जो अपने महल में बैठकर खिड़की से देख रही है उत्सव। बाबा ने कहा रोहिणी मेरे यहाँ लाला हुआ है, पूरी दुनिया पूरी नगरी के लोग आके नाच रहे, गा रहे, उत्सव मना रहे और तू नहीं आई भीतर। रोहिणी ने कहा कि बाबा आपको जानते हैं मेरे पतिदेव वसुदेव जेल खाने में है, और जिसका पति जेल में हो यदि उसकी पत्नी श्रृंगार करके नाचेगी गाएगी, दुनिया यही कहेगी ना देखो बड़ी खुशी है, कितनी खुशियां इसके जीवन में है, ये नाच रही गा रही है। देखो रोहिणी यदि तुम नहीं आओगे तो मैं उत्सव बंद करूंगा, तुझे आना ही पड़ेगा। तो रोहिणी भी सोचने लगी कि कोई साधारण बालक का जन्मोत्सव तो है नहीं, ये जो परम परमात्मा का उत्सव है। कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरति व्यवासः श्रद्धकंठाभरणभूषिता। मैं भी श्रृंगार करूंगी, मैं भी नाचूंगी, लाला को ढेर सारा आशीर्वाद दूंगी। रोहिणी भी श्रृंगार करके आई और लाला को खूब ढेर सारा आशीर्वाद। अब इतना दान हो रहा है नंद बाबा के महल से, इतना दान हो रहा है कि देखने वाले को बुरा लगता है। दान सबको अच्छा नहीं लगता, देखने वाले को ज्यादा बुरा लगता है कि बिना मतलब का फालतू खर्च कर रहे हैं। तो देखने वाले क्या कह रहे हैं कि नंद कछु इतना दीजो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी और देखत मोहि लुटाय दियो ना बची बचिया छछिया न पिछोरी। कुबेर बोला गए हैं क्या जो ऐसे आदमी को दे दिए, फालतू में दे रहा सबको। कुबेर की मति भ्रष्ट हो गई है। अब लग रहा है कि नंद बाबा के यहाँ कुछ बचेगा नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज जी सहन खत्म हो जाएगा क्या? तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन लक्ष्मीपति जब वहां साक्षात प्रकट हो गए हैं तब धन की कहां कमी होगी?
कहां से इतना दान कर रहे हैं, कहां से आ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी आकर स्वयं नाच रही है वहां पे। पांडव जब राष्ट्र यज्ञ किए तो उसमें सब काम सबको बांटा गया। कौन भोजन बनाएगा, कौन भोजन कराएगा, सारी व्यवस्था कौन देखेगा, द्वार पे जो ब्राह्मण आएगा उसका पैर कौन धोएगा, जूठा कौन उठाएगा, सारा काम सबको दे दिया गया। अब ये हुआ कि दान कौन करेगा। तो भगवान ने कहा देखो दान के लिए ऐसे व्यक्ति को बैठाइए जो कंजूस ना। कंजूस बैठाए तो दान नहीं करेगा। कहें तो गोविंद आप ही बताओ किसको बैठाया जाए। कहें दुर्योधन को बैठा जाए और कर्ण को बैठा जाए। अरे गोविंद तुम्हारा दुश्मन है, वो कहा हमारा भलाई चाहेगा, हमारा कल्याण कैसे चाहेगा। कहना ही नहीं, वो खूब चाहेगा। वो ईर्ष्या जरूर करता है, लेकिन ईर्ष्या में इतना दान करेगा, इतना दान करेगा, और जितना दान करेगा उसका कई गुना यहाँ पे आएगा। दान करने से बढ़ता है ना। उसके मन में होगा कि पांडव को सब कुछ दे दें, बर्बाद हो जाए। मैं जानता हूं ऐसा ही करेगा, इसलिए दोनों का मैं नाम लिया। और जब दुर्योधन और कर्ण को बैठा दिए, दोनों आपस में विचार करते हैं चलो आज इसका सब समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं पूरा इसका बाजार। खूब उठा उठा कर दान कर रहे हैं, लेकिन खजाना खाली नहीं हो रहा है। लक्ष्मीपति वहां स्वयं विराजमान है, कहां से खत्म होगा। कि नंद कचुतना जो दीजो घनश्याम कुबेरो की मति बौरी, और देखत मोह लुटाय लियो ना बचिया छचिया ना पिछौरी। कुछ बचेगा नहीं। 16 दरवाजों से 16 प्रकार का उपहार दिया जा रहा है। एक ब्रजवासी जो है सोने का अंगूठी पाया था। अब अंगूठी पाया, बार बार देखते हुए जा रहा है कि सोने का अंगूठी हमको आज मिला हुआ है उपहार में। बड़ा खुश था, प्रसन्न था। आगे बढ़ा, दूसरा ब्रजवासी बोला कि भैया क्या मिला। कहें देख न सोने का अंगूठी मिला हुआ है। तो दूसरा ब्रजवासी बोला पागल कहेंगे, हम तो हीरे की अंगूठी पाए हैं। कहीं हीरे की अंगूठी, कहीं कहां मिल रहा था। कहीं नंबर 5 वाले दरवाजे से। अब वो सोने का अंगूठी निकाल कर फेंक दिया, दौड़ा दौड़ा गया 5 नंबर वाले दरवाजे से, तो हीरे की अंगूठी। एक ब्रजवासी गए जो उपहार लेने के लिए, तो चांदी का थाली, चांदी का लोटा, चांदी का गिलास, चम्मच, कटोरी, सब चांदी का ही पात्र मिला। बड़ा प्रसन्न था कि आज हम चांदी के पात्र में भोजन करेंगे। आगे बढ़ा, ब्रजवासी बोले भैया क्या मिला। कह देख सब चांदी का पात्र मुझे मिला है। तो दूसरा ब्रजवासी बोला पागल, मुझे तो सोने का पात्र मिला हुआ। कह दी कहां मिल रहा था। कह नंबर 7 वाले दरवाजे से। अब वो चांदी की थाली, लोटा, गिलास का बोरी फेंक दिया उसी रास्ते में। अब दौड़ा दौड़ा गया नंबर 6 वाले दरवाजे पे, सब सोने का उपहार। ऐसा उपहार जो है हर द्वार से लिया जाता है। तब देखने वाले को बुरा तो लगेगा। इधर नंद बाबा को याद आया कि कंस को कर देना जा रहा है। बोले हे देवी तुम उत्सव मनाओ, हम कर दे करके आ रहे हैं। जब कर देने के लिए मथुरा में आए, तो मथुरा में कंस जो है वसुदेव जी को 2-4 दिन के लिए मुक्त कर दिया था। वसुदेव महाराज जो है नगर में घूम रहे थे और नंद बाबा से मुलाकात हुई। अहो ते देव के पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या साप दिवंगता। अरे आओ मित्र आओ। नंद बाबा ने वसुदेव जी को अपने हृदय से लगा दिया। बाबा ने कहा कि वसुदेव जी मुझे जब पता चला
कि तुम्हारा जो है 6 पुत्रों कंस मार दिया, एक बिटिया थी बेचारी वो आकाश में चली गई, कितने दुख की बात है। वसुदेव जी ने कहा कि मित्र इसमें दुखी नहीं होना चाहिए, चलो भगवान ने आपके यहाँ बेटा दिए है ना, तो हम दोनों मिलकर उसको प्यार देंगे, दुलार देंगे, समझो मेरा ही बेटा है वो। वसुदेव जी यह नहीं कहे कि मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ पल रहा है। दोनों मित्र मिले, एक दूसरे के दुख में दुखी हुए। इधर कंस को चिंता है कि मेरा शत्रु मारा नहीं गया, आपातकालीन बैठक बुलाई। बड़े बड़े राक्षस वहां पे आए। कंस ने कहा देखो मैं नहीं चाहता कि मेरा दुश्मन बड़ा होकर के मेरा वध करे, कुछ भी हो जाकर के जहां कहीं बच्चों को जन्म हुआ है, उत्सव मनाया जा रहा है, जाकर के वध कर दो उसका। राक्षस ने कहा महाराज हम तो राक्षस हैं ना, हमको कोई भी अपने घर में नहीं जाने देगा। वहां पूतना थी, पूतना बोले मैं जाऊंगी। कंस ने कहा कैसे तुम जाओगी, तुम इतनी भयानक लग रही हो, देखने से काली लग रही हो, कलूटी हो, 12 हाथ लंबी हो, तुम्हारे मुंह के बाहर 4-4 इंच दांत जो है दिखाई दे रहे हैं, सब जान जाएंगे कि राक्षसी है, कैसे तुम जाओगे। पूतना ने कहा महाराज की चिंता मत करिए, आजकल तो चेहरा बदलवा दिया जाता है, बढ़िया पाउडर से, पाउडर क्रीम ऐसा फैला हुआ है कि गोरा भी काला हो जाता है, काला भी गोरा हो जाता है। मैं अपना रूप बदलवा लूंगी, रही बात दांत की, दांत कटवा दूंगी, छुटी छुटी करवा दूंगी और घूंघट लगा करके जाऊंगी, कोई पहचान नहीं पाएगा। अच्छा तो कैसे मारोगी। पूतना ने कही मैं अपने स्तन में जहर लगा के जाऊंगी, अब कहीं बच्चों का उत्सव हो रहा होगा, वहां जाकर के बच्चों को अपना दूध पिलाओगे, वो मर जाएगा। अच्छा ठीक है जा। पूतना जो है कंसेन प्रेता घोरा पूतना बालघातिने शिशुचार निघ्नन्ते पुरग्रामा व्रजादिशो। पूतना जो है खूब श्रृंगार करके और घूंघट लगाकर जा रही है, इतना सुंदर कपड़ा पहनी है, उसका वस्त्र आभूषण इतना सुंदर है, इतनी भीड़ में जा रही, सब उसको जगह दे रहे, जाओ जाओ आगे जाओ। तो अच्छा पहनावा जो होता है ना, अच्छा कपड़ा होता है, वो बहुत सम्मान दिया जाता है। भले आप चोर हो, बदमाश हो, आतंकवादी हो, यदि बढ़िया कपड़ा पहने हो तो सब आपका सम्मान करेंगे, भैया आओ आगे बैठो। पूतना को सब जगह दे रहे, जाओ अंदर महल में। एक गोपी पूछे कौन है, तो दूसरी गोपी ने कहा कि यशोदा मैया की कोई सखी होगी, लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई है, लेकिन बहुत बड़ी है। कहा बड़े लोगों के रिश्तेदार भी बड़े ही होते हैं, छोटे नहीं कोई। पूतना जब गई महल के अंदर, यशोदा मैया जो है अपने लाला को पलने में झुला रही थी और पूतना मुंह ढकी हुई थी। यशोदा मैया ने कहा कि हे बहना तू कहां से आई है। पूतना ने कहा कि मैया मुझे पता चलो कि लाला भयो है, बगल के गांव के मैं हूं, तो हमको भी इच्छा हुई मैं भी आशीर्वाद दे दूं लाला को। यशोदा मैया ने कहा अरे बहना मेरा ने तेरा ही लाला है, तो खूब इसको आशीर्वाद दे दे, बहुत अच्छा की जो तू चली आई, ऐसा कर तू आशीर्वाद दे दे और मैं जाऊं थोड़ा बाहर, देखो बहुत मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, उनका भी सेवा सम्मान हो जाए। यशोदा मैया बाहर चली गई और मैया के जाते पूतना जो है अपना घूंघट उठा, मुखड़ा दिख गई, और जब घूंघट उठाए तो घूंघट उठाते ही कन्हैया अपनी आंखें बंद कर ली। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्या भगवान डरते थे क्या पूतना से कि देखते ही आंखें बंद कर लिए।
सुखदेव महाराज ने कहा कि राजन, भगवान डरते नहीं थे। भगवान इसलिए अपनी आंखें बंद किए थे, यह पूतना जो है माया दिखा रही है और मैं मायापति हूं, तो मेरे माया के सामने इसका एक भी माया नहीं चलेगा कि मैं देखता रह जाऊंगा। ऐसा ना हो कि अजर करके मर जाए, इसलिए यह आई है, अपना काम करे, मैं आंखें बंद कर लेता हूं, जो इसको करना है करेगा। कोई इसका दूसरा भाव लिखते हैं कि भगवान अपने आंखें इसलिए बंद कर लिए, भगवान सोच रहे हैं कि 24 अवतार में 2 ही अवतार मेरे श्रेष्ठ हैं, रामावतार और कृष्णावतार। तो रामावतार में जब मैं आया था तो पहले तारका से ही युद्ध करना पड़ा, स्त्री से, और लग रहा है कि इस बार भी पूतना से ही युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए इसको तो मैं मार दूंगा। तो गति कौन सा प्रदान करूंगा, इसलिए भगवान आंखें बंद करके सोच रहे हैं कौन सा गति इसको दूं। भगवान अपनी आंखें इसलिए बंद किए हुए हैं कि मैंने सोचा था कि गोकुल में जाऊंगा तो पहले दूध मिलेगा, दही मिलेगा, माखन मिलेगा, मिश्री खाएंगे, लेकिन यहां तो आते ही पूतना मौसी आ गई है विष पिलाने के लिए। तो भगवान अपनी आंखें बंद किए हैं इसलिए कि आंखें बंद करके भगवान शिव जी का आवाहन कर रहे हैं कि हे भगवान शिव, आप आइए, आपके विषपान में अग्रगण्य है, और मैं तो दूध पीता हूं, तो मैं दूध पीऊंगा और आप जो है विष का पान करिएगा। भगवान शिव जी का आवाहन कर रहे हैं। बहुत भाव जो है संत महात्मा लिखे हैं। भगवान आंखें बंद किए हैं, पूतना आई और भगवान को तुरंत अपने गोदी में ले गए, और गोदी में लेकर के जहर वाला स्तन भगवान के मुख में डाल दिया और स्तनपान कराने लगे। किसामंचम चालमति प्रभाषे निस्तेज्यमाना खिल जीव मरणे निवृत्त नेत्री चलो भुजो प्रसिद्ध गात्रा अपनी गोदी में लेकर के जहर वाला स्तन जो है भगवान के मुख में वह डाली। तो भगवान एक हाथ से तो जहर वाला स्तन पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से दूसरा स्तन पकड़े हुए हैं कि मैं ही दूध पीऊंगा मौसी का, दूसरा कोई आगे पीने लगे, क्योंकि हम मां बन करके आई हुई है, इसका भी कल्याण करना है। उतना सोची थी कि 5 मिनट का खेल है तो मैं चली जाऊं। अब 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, कोई प्रभाव नहीं। अभी तो भगवान दूध पी रहे थे, क्योंकि भगवान वचनबद्ध थे। बलि के आए थे जब, तो भगवान के सौंदर्य को देखकर रत्नमाला ने कहा कितना सुंदर बालक, अगर मेरा बेटा होता तो मैं अपना दूध पिलाता। भगवान ने कहा कि पीऊंगा अगले जिंदगी, तेरी इच्छा जरूर पूरा कर दूंगा। जब भगवान ने बलि का सब कुछ ले लिया तो वही रत्नमाला कह रही है कि इतना दुष्ट बालक, यदि मेरा बालक होता तो मैं इसको जहर देकर के मार डालता। भगवान ने कहा कि देवी अभी मैं तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा, जहर भी पीऊंगा, दूध भी पीऊंगा। अब भगवान दूध पी रहे थे, उसके बाद प्राण का ही आकर्षण करने लगे, खींचने लगे प्राण, और जब प्राण निकलता है तो दर्द होता। अब पूतना को लगा कि दर्द कैसे कर रहा है, और दर्द जो है बढ़ता गया, इतना दर्द बढ़ गया 7 दिन का है कन्हैया। पूतना कह रही है छोड़ छोड़ मुझे। जब भगवान नहीं छोड़े तो पूतना जो है विशाल रूप धारण करके आकाश में चली गई।
और विकराल स्वरूप। अरे कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़। तो कन्हैया ने कहा मौसी मुझे तो पकड़नो ही आवे और छोड़नो आवे ना, अब तुझे ठिकाने पे ही लगा के छोड़ूंगा। अब पूतना ने कहा कि ये 7 दिन का बालक है, इतना कैसा बोल रहा है, ये कोई जादूगर है क्या? भगवान ने पूतना का काम तमाम किया। पूतना जब मर गई तो आकाश गिरी इतना जोर से, और कहां गिरी थी? गोकुल में ही कंस का बगीचा, उनके ही बगीचे में होगी। और कितनी बड़ी थी पूतना? 18 किलोमीटर लंबी थी। तो 18 किलोमीटर लंबे जितना बगीचा बाग था कंस का, सब तहस नहस हो गया। जब 18 किलोमीटर लंबी होगी तो 400 किलोमीटर चौड़ी भी होगी। सारा बगीचा जो है नष्ट हो गया कंस का। इतना जोर का आवाज हुआ कि सारे ब्रजवासी सोचे कि शायद मेरे गांव में कोई पहाड़ आकर के बैठ गया, क्योंकि पहले पहाड़ उड़ता था, कहीं भी जाकर बैठ जाता था। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े जब गए तो देख रहे बहुत विशालकाय पूतना राक्षसी, और उनके ऊपर भगवान खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। गोपियों को पता चला तो गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। जो पुरोहितानी थी पूर्णमासी, वो भी दौड़ी दौड़ी आई और देख रही लाला जो है राक्षसी के ऊपर खेल रहा है। किसी तरह लाला को नीचे उतारा गया। पूर्णमासी पुरोहितानी जो अपने गोदी में ली, कहे कि लाला को तो नजर लग गया है, क्योंकि राक्षसी ने छू लिया है, मेरा लाला अशुद्ध हो गया है। और तुरंत लाला को लेकर गई गौशाला में, और गोबर से नजर उतार रही है, गाय के मूत्र से नजर उतार रही है। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गो जरजसौरभक। ये बहुत सुंदर मंत्र है। यदि बच्चों को नजर लग गया, टोना लग गया, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने गाय गोबर थोड़ा सा लगा दो, गोमूत्र लगा दो, जहां गाय रहती है वो मिट्टी उठा करके शरीर में लगा दो, सारा नजर टोना जो है भाग जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं किसी को। इंद्रियाणे ऋषिकेश मनो योगेश्वरो वतो इंद्रियाणे ऋषिकेश। पुरोहितानी जो थी लाला की गोदी में ली हुई है, और गाय की पूंछ को पकड़ करके कह रही है कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप जो है पति के लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा जो है योगेश्वर भगवान करे। क्रीडंतम पात गोविंद सयाना पातु माधव। और खेलते हुए हमारे गोविंद की रक्षा, बच्चे की रक्षा गोविंद करे, और सोते हुए बच्चे की रक्षा माधव करे। भगवान हंसने लगे कि देखो माताओं का वात्सल्य प्रेम, कि मेरे ही नाम की मेरी ही रक्षा हो रही है। भगवान हंस रहे हैं।